नमस्कार साथियों, स्टडी विथ प्रयास प्लस चैनल के माध्यम से एक बार पुनः मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। हमारा जो टॉपिक है राइट टू एजुकेशन 2009 पर आधारित एक टेस्ट पेपर लेकर आया हूँ। इस टेस्ट पेपर में 30 प्रश्न हैं। यदि आप प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 30 तक वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको ज़रूर इस टेस्ट का फ़ायदा मिलेगा, ऐसी मुझे आशा है। वैसे राइट टू एजुकेशन 2009 एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक को 2 भागों में हमने बांटा है। 30 प्रश्न पहले भाग में और अगले 30 प्रश्न दूसरे भाग में। टेस्ट की शुरुआत हम करते हैं। पहला प्रश्न, आरटी 2009 के तहत कौन सा विकल्प बेमेल है? अर्थात आपको निम्न विकल्पों में जो गलत विकल्प है उसे चुनना है। विकल्प नंबर 1, विकलांग बच्चों की मुफ्त शिक्षा की बात 6 से 18 वर्ष के विकलांग बच्चों के लिए की गई है। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए सामान्य शिक्षा या सामान्य बच्चों की मुफ्त शिक्षा की बात की गई है। 3 से 6 वर्ष के जो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के बालक हैं, अर्थात आंगनवाड़ी शिक्षा के लिए जो बात है वो 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए इसमें की गई है। और चौथा विकल्प है, सभी विकल्प सही है। आपको उत्तर 10 सेकेंड के अंदर देना है। एक बार आप विचार कर लीजिए। इसका सही उत्तर, तीनों ही विकल्प आरटी 2009 के अंतर्गत अधिनियमित किए हुए हैं। पहला, दूसरा और तीसरा, अर्थात चारों विकल्प इसके सही है। अलग अलग धाराओं में इन सभी बातों को उल्लेखित किया हुआ है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं? इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 51। प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं? इस प्रश्न को आरटी के अंतर्गत नहीं पूछा गया है। इस प्रश्न को मूल संविधान में किस अनुच्छेद में इस प्रकार की निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई है, आपको उत्तर देना है। साथियों, इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 45। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने की बात की हुई है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के कौन से संशोधन द्वारा संसद ने शिक्षा का अधिकार को व्यक्ति के मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है? आपको इसमें बताना है
कि संविधान के कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार व्यक्ति का मूल अधिकार कहा गया है? 82वें संविधान संशोधन 2000, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2010 द्वारा। आपको उत्तर देने के लिए 10 सेकंड का समय मिलेगा। तीसरे का सही उत्तर क्या होगा? तो आरटी के संदर्भ में आरटी के पहले संविधान में शिक्षा को मूल अधिकार बनाने के लिए संसद द्वारा एक संविधान संशोधन किया गया, जिस संविधान संशोधन का क्रम और वह वर्ष आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर होगा, आपने उत्तर सोच लिया होगा, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। आपको इस संविधान संशोधन अधिनियम को अच्छे से ध्यान रखना है। परीक्षा में आरटी संदर्भ में ये प्रश्न बनने के पूरे चांसेस हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, जिसके तहत शिक्षा का अधिकार व्यक्ति का मूल अधिकार बनाया गया। शिक्षा को बच्चों का मूल अधिकार घोषित करने वाले देशों में भारत का स्थान आपको चौथे प्रश्न के उत्तरों में बताना है। तो शिक्षा को बच्चों का मूल अधिकार घोषित करने वाले देशों में भारत का स्थान क्या था? विकल्प इसमें है पहला, दूसरा विकल्प है 120वां, तीसरा विकल्प है 134वां और चौथा विकल्प है 135वां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत इस प्रकार के देशों में 135वां देश था। 135वां देश भारत है और इस मामले में पहला देश नॉर्वे था। नॉर्वे इस प्रकार का मूल अधिकार घोषित करने वाला पहला देश था। तो भारत इस मामले में 135वां देश कहा जाता है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5, आरटी के तहत किस कक्षा वर्ग के 6 से 14 वर्ष के बालक लाभान्वित होते हैं? प्रश्न बहुत ही सीधा है। कक्षा 1 से 12, कक्षा 1 से 10, कक्षा 1 से 8, कक्षा 1 से 5। बहुत ही सरल सा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देने की कोशिश करनी है। आरटी 2009 के तहत किस कक्षा वर्ग के 6 से 14 वर्ष के बालक लाभान्वित होते हैं? अर्थात आरटी कौन से कक्षा वर्ग के लिए बना हुआ है, इसका उत्तर आपको बताना है। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा कक्षा 1 से 8 वर्ग, आयु वर्ग इसमें लाभान्वित वर्ग होगा, जिन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देने की बात आरटी करता है। अगला प्रश्न नंबर 6, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को भारतीय संसद में कब पारित किया गया था? इसका उत्तर आपको बताना है कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया। ये प्रश्न आरटी 2009 की बात नहीं कर रहा है। ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की बात कर रहा है, जो संसद में कब पारित हुआ। विकल्प इसमें है 27 अगस्त 2009, 1 जुलाई 2010, 1 दिसंबर 2002 और 1 अप्रैल 2002। सही उत्तर
करने की कोशिश आपको करनी है। 10 सेकंड का समय आपके पास है, विचार कर लीजिए इसका उत्तर क्या सही होगा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम एक तो बनता है 2002 में, केवल आपको यहाँ पर तिथि सही करनी है। तो इसका साथियों सही उत्तर होगा 1 दिसंबर 2002 को यह अधिनियम संसद में पारित किया गया। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 7। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में संशोधन के फलस्वरूप किस भाग के किस अनुच्छेद में क्या जुड़ने संबंधी सही विकल्प है। अर्थात 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल संविधान में संशोधन के फलस्वरूप संविधान के कौन से भागों के किन अनुच्छेदों में क्या उपबंध जोड़े गए हैं। विकल्प नंबर 1, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मूल अधिकार बना, जिसे संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21A या 21क में जोड़ा गया। दूसरा विकल्प है, बच्चों को शिक्षा का अवसर देने को माता पिता अभिभावक का मूल कर्तव्य बनाया, जिसे कर्तव्य के तौर पर भाग 4 क के अनुच्छेद 51क में जोड़ा गया। और तीसरा विकल्प है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी भाग 4 के अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान के निम्न भागों के निम्न अनुच्छेदों में निम्न बातों को जोड़ा गया। और चौथा विकल्प सभी विकल्प क्या सही है। आपको इस संबंध में सही विकल्प ढूंढना है। उत्तर देने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है, आप एक बार विचार कर लीजिए। आपने उत्तर कर दिया होगा साथियों। इसका सही उत्तर होगा, इसके सभी विकल्प सही हैं। आपको इस प्रश्न के माध्यम से ये तथ्य याद रखने हैं कि 86th अमेंडमेंट 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना करके भाग 3 के अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। इसे अभिभावक और माता पिता का मूल कर्तव्य बना करके अनुच्छेद 51क में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी भाग 4 के अनुच्छेद 45 में इसके संबंध में संशोधन किया गया। अर्थात इसका उत्तर सभी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 8। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, जो कि RT 2009 का पूरा नाम है। RT 2009 इसका संक्षिप्त नाम है, लेकिन इसका पूरा नाम आपको इस तरह से याद रखना है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, अर्थात बालकों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देने का अधिकार 2009। इस संबंध में सही कथन आपको चुनना है। पहला कथन है, RT 2009 राज्यसभा द्वारा 20 जुलाई 2009 को पारित किया गया। दूसरा विकल्प है, RT 2009 लोकसभा द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। राज्यसभा में 20 जुलाई 2009, लोकसभा में 4 अगस्त 2009। तो तीसरा विकल्प है, RT 2009 राष्ट्रपति द्वारा 26 अगस्त 2009 को स्वीकृति प्राप्त, राष्ट्रपति ने इसको स्वीकृति दी 26 अगस्त 2009 को। और चौथा विकल्प है, RT 2009 27 अगस्त 2009 को अधिनियमित कर दिया गया, अर्थात इसे अधिनियमित 2009 की 27 अगस्त को कर दिया गया। और पांचवा विकल्प है, सभी कथन सत्य हैं। इसका उत्तर आपको देना है। ये RT 2009 एक्ट जो संसद के दोनों सदनों, राष्ट्रपति की स्वीकृति और अंततः अधिनियमित करने पर आधारित है, जिसमें ये संबंधित तिथियां दे रखी हैं 20 जुलाई, 4 अगस्त
26 अगस्त और 27 अगस्त 2009। साथियों, इसका सही उत्तर होगा इसके सभी कथन सत्य हैं, अर्थात ये चारों ही तथ्य आपको आरटी 2009 के पारित होने के संदर्भ में, अधिनियमित होने के संदर्भ में याद रखने हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये टेस्ट पेपर केवल आपको जांचने के लिए ही नहीं है, अपितु इस टॉपिक की संपूर्ण जानकारी आपको इस टेस्ट के प्रश्नों के माध्यम से क्रमशः होती जाएगी। आप ये टेस्ट भी एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो आरटी आपका तैयार हो जाएगा। इसी कोशिश को करते हुए मैंने ये प्रश्न पत्र तैयार किया है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। आरटी 2009 को देश भर में कब लागू किया गया? प्रश्न 8वें का अगला ही पड़ाव है ये कि आरटी 2009 में पारित तो हो गया, अधिनियमित हो गया। अब इसे लागू करने की बात आई तो देश भर में इसे लागू करने की तिथि भी आपको ध्यान रखनी है। विकल्प में 1 जुलाई 2009 है, 1 अप्रैल 2010 है, 1 नवंबर 2009 है, 1 अप्रैल 2009 है। तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं, जब भी आरटी 2009 आए और उसको लागू करने की बात आए तो आपको 2009 वर्ष के विकल्पों पर कभी नहीं जाना है, आपको अगले वर्ष की शुरुआत की तिथि की ओर जाना है, अर्थात 1 अप्रैल 2010 इसका सही उत्तर होगा। आरटी जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण देश भर में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। केवल यहाँ जम्मू कश्मीर को ही आप ध्यान नहीं रखें, जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश भर में आरटी 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। तो आरटी के पारित होने और आरटी के लागू होने की तिथियां प्रश्न नंबर 8 और 9 में लिखी हुई है, आपको इन्हें नोट कर लेना है, इन्हें ध्यान कर लेना है। प्रश्न नंबर 10 पर जाते हैं साथियों। आरटी 2009 को अधिनियमित किसके द्वारा किया गया? अर्थात कि आरटी 2009 को पारित करने की प्रक्रिया किसके द्वारा संपादित की गई? पहला विकल्प राज्यसभा, दूसरा लोकसभा, तीसरा भारतीय संसद द्वारा और चौथा राष्ट्रपति द्वारा। इसका सही उत्तर आपको बताना है, बहुत ही कम समय आपको मिलेगा। 10 सेकंड में आप सोच लीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों ही भारतीय संसद के अंग हैं, अर्थात कोई भी कानून यदि संसद अधिनियमित करता है तो उसमें इन तीनों ही अंगों का अपना योगदान होता है, अर्थात भारतीय संसद ने इसे अधिनियमित किया। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों ही सम्मिलित होते हैं। साथियों, अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। प्रश्न नंबर 11। आरटी 2009 को राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम के नाम से राज्य में कब से प्रभावी किया गया? आरटी 2009 को स्टेट गवर्नमेंट अर्थात हमारी राजस्थान सरकार ने इस नाम से राज्य में कब से इसे प्रभावी किया? इसका आपको उत्तर देना है। 1 दिसंबर 2002, 1 अप्रैल 2010, 29 मार्च 2011, 27 अगस्त 2009। साथियों, 1 दिसंबर 2002 86वें संविधान संशोधन 2002 के अधिनियमित होने की तिथि है। 27 अगस्त 2009 आरटी 2009 के अधिनियमित होने की तिथि है और 1 अप्रैल 2010 आरटी 2009 के देश भर में लागू होने की तिथि है, अर्थात इसमें एक तिथि जो बचती है 29 मार्च 2011, यह तिथि राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम के राज्य में प्रभावी होने की तिथि होगी। तो इसका उत्तर विकल्प नंबर 3 होगा।
अगला प्रश्न लेते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 12। आरटी 2009 के संबंध में बेमेल युग्म आपको बताना है, अर्थात इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है। तो साथियों आरटी 2009 पहला विकल्प है, इसमें अध्यायों की संख्या 7 है, धाराओं की संख्या 38 है, अनुसूची 1 है। और चौथा विकल्प कोई नहीं, अर्थात उपरोक्त लिखे विकल्प सभी सुमेलित हैं, कोई भी बेमेल नहीं है। तो इसका उत्तर आपको बताना है कि बेमेल युग्म कौन सा है। साथियों इसका उत्तर चौथा होगा, इसमें कोई भी युग्म बेमेल नहीं है, मतलब तीनों ही विकल्प सही है। अर्थात आरटी 2009 में अध्याय 7 है, धाराएं 38 हैं, अनुसूची 1 है। आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आरटी 2009 में इन चीज़ों का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 13, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 जो राजस्थान सरकार ने बनाया, उसको राजस्थान राज्य में किस आरटी की किस धारा के तहत अधिसूचित किया गया। अर्थात राज्य सरकार का यह बाल शिक्षा अधिकार नियम जो बना 2011, यह आरटी की किस धारा के तहत बना है। प्रश्न ये है, विकल्प है धारा 28, दूसरा है धारा 38, तीसरा है धारा 18 और चौथा है धारा 37। सिंपल सा प्रश्न है, आरटी 2009 की कौन सी धारा से स्टेट आरटी नियम 2011 बना। इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर मैं बता देता हूँ कि आरटी 2009 की जो अंतिम धारा है, धारा 38, धारा जो 38 है, ये कहती है कि कोई भी राज्य सरकार अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपना जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का जो अधिकार नियम है ये बना सकता है और उसे अधिसूचित कर सकता है। इसी संदर्भ में हमारे राजस्थान सरकार ने भी यह नियम 2011 धारा नंबर 38 के प्रावधानों के तहत किया। साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के संबंध में गलत कथन आपको बताना है। गलत कथन कौन सा है निम्न में से। तो पहला कथन है कि इसका अधिनियमन अर्थात राजस्थान शिक्षा का अधिकार नियम 2011 का जो अधिनियमन हुआ है वो आरटी 2009 की धारा 38 के तहत हुआ है। पहला विकल्प, इस नियम में अध्यायों की संख्या 10 है। तीसरा विकल्प, इसमें धाराओं की संख्या 29 है। और चौथा विकल्प, सभी कथन सही है। तो आपको यदि इस नियम के संदर्भ में जानकारी है तो आप इसका सही उत्तर कर सकते हैं। उत्तर देने की कोशिश करें, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहला विकल्प सही है जो अभी प्रश्न नंबर 13 में हमने पढ़ा था कि इसका अधिनियमन धारा 38 के तहत हुआ है। आरटी की नियम 2011 में अध्यायों की संख्या 10 है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि आरटी जो आपका है, आरटी के अंतर्गत अध्यायों की संख्या 7 है, जबकि हमारे राजस्थान शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में अध्यायों की संख्या 10 है। इसमें धाराओं की संख्या 29 ही है, जबकि आरटी 2009 में धाराओं की संख्या 38 है। तो आपको ये कंपैरेटिवली भी ध्यान रखना है कि आरटी में अध्याय 7 है, तो 2011 के हमारे राजस्थान शिक्षा का अधिकार नियम में 10 है। आरटी में धाराएं कुल मिला के 38 हैं, तो इसमें धाराओं की संख्या 29 है। इसका अर्थ, इसका तात्पर्य ये है कि इसके सभी कथन
इस 14वें प्रश्न के सभी कथन सही हैं। आपको इस राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 के तहत ये तीनों ही कथन ध्यान रखने हैं। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 अर्थात आरटी 2009 में किस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है? आरटी 2009 कौन सी बात पर जोर नहीं देता है? तो विकल्प नंबर 1 शैक्षिक पंचांग निर्धारित करना, मतलब कि एक शैक्षिक वर्ष का कैलेंडर निर्धारित करना। दूसरा घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करने की बात, अर्थात जो पशुचारक एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करने वाले जो जातियां हैं उनके बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, क्या आरटी 2009 करता है? तीसरा है 14 वर्ष के बाद की शिक्षा देने की बात, क्या आरटी 2009 करता है? और चौथा विकल्प है अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, अर्थात टीचर्स ट्रेनिंग्स या टीचर्स के जो ट्रेनिंग शेड्यूल्स हैं उनकी सुविधा उनको देना आरटी 2009 करता है। आप एक बार विचार कर लीजिए, बहुत सीधा सा प्रश्न है ये। इसका उत्तर क्या होगा? साथियों, मैं आपको बता दूं कि आरटी 2009 6 से 14 वर्ष के बालकों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, अर्थात बच्चा 6 से 14 वर्ष का होता है तब तक उसकी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है आरटी 2009। तीसरा विकल्प इसमें लिखा है 14 वर्ष के बाद की शिक्षा, यही उत्तर होगा, क्योंकि आरटी 2009 14 वर्ष तक 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा की बात करता है, न कि 14 वर्ष के बाद की शिक्षा, अर्थात इसका उत्तर होगा तीसरा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है? अर्थात राइट टू एजुकेशन संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है? इसका उत्तर आपको बताने की कोशिश करनी है। प्रश्न सीधा है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में अनुच्छेद 21 क में भाग 3 के 21 क में जोड़ा गया, लेकिन आपको बताना है कि कौन से अधिकार में इसको शामिल किया गया है। तो पहला विकल्प है समता का अधिकार, दूसरा विकल्प है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा विकल्प है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और चौथा विकल्प है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। तो आपको बताना है कि 21 को किन अधिकारों की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर होगा स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब बालकों को शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस संदर्भ में अनुच्छेद 21 क में शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा 16 का 2। प्रश्न नंबर 17 देखिए। शिक्षा को किस वर्ष समवर्ती सूची में डाला गया? शिक्षा विषय को समवर्ती सूची में कौन से वर्ष डाला गया? ये सीधा सा प्रश्न है। पहला विकल्प 1986, दूसरा 1976, तीसरा 1995, चौथा 1978। तो आपको इसका उत्तर बताने की कोशिश करनी है। शिक्षा को समवर्ती सूची में 1976 में, ये याद कर लें कि शिक्षा को समवर्ती सूची में 1976 में डाला गया। प्रश्न नंबर 18 आरटी 2009 के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प आरटी 2009 के संदर्भ में गलत है? पहला, इसमें 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं, पहला। दूसरा, इसका सबसे छोटा अध्याय पहला है जिसमें मात्र 2 धाराएं हैं। तीसरा, इसका सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण अध्याय चौथा है जिसमें 17 धाराएं हैं। और चौथा विकल्प है सभी विकल्प
सही है। यदि आपको आरटी 2009 के अध्यायों और धाराओं की जानकारी होगी तो इसका उत्तर आप जरूर कर लेंगे। इसका उत्तर आपको बताने की कोशिश करनी है। पहला विकल्प 7 अध्याय और 38 धाराएं आरटी में है, बिल्कुल सही है। इसका सबसे छोटा अध्याय पहला ही है जिसमें 2 धाराएं हैं। ये भी आपको याद कर लेना है कि 7 अध्यायों में सबसे छोटा पहला अध्याय है जिसमें मात्र 2 ही धाराएं हैं, धारा 1 और धारा 2। तीसरा है इसका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अध्याय 4 है। चौथा अध्याय इसका जो है पहला सबसे छोटा है, चौथा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है, जिसमें धाराओं की संख्या कुल मिला के 17 है। पहले में 2 ही हैं तो सबसे बड़े 4 में 17 धाराएं हैं। धारा नंबर 12 से 28 तक अध्याय 4 में उल्लिखित है, अर्थात इसके तीनों ही विकल्प सही हैं। सभी विकल्प सही इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 19, आरटी 2009 का नाम क्या होगा? उसका विस्तार भारत में किन किन राज्यों में होगा? केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत में इसका विस्तार रहेगा। इसका नाम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 रहेगा। एवं यह जो आरटीई है धार्मिक शिक्षण संस्थाओं पर भी लागू नहीं होता है या नहीं होगा। इस संदर्भ में कौन सी धारा में इन बातों का वर्णन है? प्रश्न अपना ये है। तो उत्तर अपने पास विकल्प में धारा 2 है, धारा 4 है, धारा 1 है और धारा 5 है। इसका सही उत्तर साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि आरटी 2009 के पहले अध्याय की पहली धारा नंबर 1 में ही उसके नाम, विस्तार और धार्मिक शिक्षण संस्थाओं पर यह एक्ट लागू नहीं होता है, इस संबंध में वर्णन मिलता है। पहली धारा में इस तरह की बात का उल्लेख किया हुआ है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। आरटी 2009 के कौन से अध्याय एवं किस धारा में 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है, इस बात का उल्लेख है? इसके विकल्प हैं अध्याय 1 की धारा 2, अध्याय 2 की धारा 3, अध्याय 2 की धारा 5 में और अध्याय 4 की धारा 12 में। ये प्रश्न सीधा सा है कि आरटी 2009 आप सभी जानते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात करता है, लेकिन कौन से अध्याय की किस धारा में इस बात को लिखा हुआ है, प्रश्न यह है। तो मैं साथियों आपको बता दूं कि अध्याय नंबर 2 की धारा नंबर 3 में ये प्रश्न बनने के चांसेस हैं, क्योंकि आरटी 2009 जिस मूल बात को रखता है वो यही है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटी 2009 देता है। अध्याय 2 की धारा 3 में इस बात का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। आरटी 2009 की किस धारा के अनुसार बालकों को उनकी आयु के अनुसार कक्षा में स्थान देना होगा, बैठाना होगा, अर्थात कि उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको निर्धारित कक्षा में उन्हें बैठाना होगा, स्थान देना होगा। इस संदर्भ में आरटी की कौन सी धारा वर्णन देती है? तो इसके विकल्प हैं धारा नंबर 3, धारा 4, धारा 5 और धारा 6। तो साथियों इसका सही विकल्प आपको बताना है। यदि आपने इस टॉपिक को माइन्यूटली पढ़ा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि धारा 3 में तो 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की है। तो धारा नंबर 4 जो है साथियों ध्यान रखना, धारा नंबर 4 में
आयु वर्ग के अनुसार बच्चों को कक्षा में स्थान देने की बात कर रखी है, अर्थात उनकी जिस आयु में बच्चा एडमिशन लेने आता है उसकी एज को देखते हुए उसको निर्धारित कक्षा में स्थान देना होगा। यह बात धारा नंबर 4 में की हुई है। प्रश्न नंबर 22, आरटी 2009 के अनुसार यदि 11 वर्ष का बालक पहली बार स्कूल आता है तो उसे किस कक्षा में बैठाया जाएगा। ये उदाहरण के तौर पर पूछा गया प्रश्न है कि यदि 11 साल का बालक एडमिशन लेने आता है तो उसे, इस बात का उल्लेख धारा नंबर 4 में है, लेकिन ये उदाहरण है कि यदि 11 वर्ष का बालक पहली बार स्कूल आता है तो उसे कौन सी कक्षा में बिठाओगे। क्या उसे कक्षा 6 में प्रवेश दिया जाएगा, कक्षा 5 में प्रवेश दिया जाएगा, कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाएगा या कक्षा 7 में प्रवेश दिया जाएगा। नहीं साथियों, उसकी आयु 11 वर्ष है तो उसे 11 वर्ष के होने के कारण यदि वह पहली कक्षा में प्रवेश लेता तो उसकी आयु 6 वर्ष होती, क्योंकि हमने 6 से 14 वर्ष के बालकों की अनिवार्य शिक्षा की बात की है। तो आपको 11 में से 6 को घटा देना है। 11 - 6 बराबर जो कक्षा आएगी, अर्थात कक्षा 5 में 11 साल का बालक यदि आता है तो उसे कक्षा 5 में बिठाना होगा। प्रश्न नंबर 23, आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय की स्थापना कितने किलोमीटर के दायरे में होगी। ये आरटी के अंतर्गत धारा नंबर 6 में इस बात का उल्लेख किया हुआ है। धारा नंबर 6 में ये लिखा हुआ है कि समुचित सरकारें प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना एक दायरे विशेष में करेंगी। तो इस संदर्भ में 1 से 5 के विद्यालयों की स्थापना का दायरा पूछा गया है। 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। तो आपको उत्तर इसका देने की कोशिश करनी है साथियों। इसका सही उत्तर होगा 1 किलोमीटर के दायरे में 1 से 5 के विद्यालय और 2 किलोमीटर के दायरे में 6 से 8 विद्यालयों की स्थापना होगी, ऐसा आरटी 2009 बताता है। साथियों, अगला प्रश्न लेते हैं। आरटी 2009 को लागू करने में होने वाले वित्तीय खर्च का वित्त पोषण अर्थात फंडिंग केंद्र राज्य में किस अनुपात में होगा। ये प्रश्न पूछा गया। आरटी 2009 में होने वाले वित्तीय खर्च का फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट किस अनुपात में करेंगी। तो आपको केंद्र राज्य अनुपात को इसमें बताना है। और प्रश्न यहाँ पर ब्रैकेट में जो लिखा गया, नवीनतम अनिल बोरदिया समिति के अनुसार इसका उत्तर क्या होगा। अर्थात सबसे लेटेस्ट जो अनिल बोरदिया कमेटी जो बनी थी उसने कौन सा अनुपात सुझाया है। पहला है 55:45, दूसरा है 65:35, तीसरा है 68:32, चौथा है 90:10। तो साथियों, मैं आपको इस प्रश्न को स्पष्ट कर देता हूँ कि आरटी जब लागू हुआ उसके बाद वित्तीय खर्च को संयुक्त रूप से केंद्र और राज्य के मध्य खर्च करने की बात जो आती है उसमें पहला विकल्प 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत केंद्र राज्य 55:45 के अनुपात में खर्च करेंगे, ऐसा सुझाया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसको 65:35 कर दिया गया और अनिल बोरदिया कमेटी ने इसे 68:32 कर दिया गया। अर्थात नवीनतम जो अनुपात आपको याद रखना है वो 68:32 याद रखना है। जबकि चौथा विकल्प जो है यह आरटी 2009 के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए है। पूर्वोत्तर राज्यों में यह वित्त पोषण 90:10 के प्रपोर्शन में होगा। ऐसा आपको ये चारों ही विकल्प किसी न किसी प्रश्न के उत्तर हैं।
11वीं में 55-45, 12वीं पंचवर्षीय योजना में 65-35 कहा गया था, जबकि अनिल बौरदिया कमेटी ने इसे 68-32 किया और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह 90:10 होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 25। RT 2009 की किस धारा के अनुसार हर माता पिता एवं अभिभावक का कर्तव्य होगा कि बालकों को स्कूल में शिक्षा दिलवाए? इस संबंध में आपने 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का जो कर्तव्य है वो माता पिता और अभिभावकों को दिया गया है, ऐसा संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में कहा गया है। लेकिन ये RT की धारा पूछा गया है कि RT की किस धारा में माता पिता और अभिभावकों को यह कर्तव्य दिया गया है कि बालकों को स्कूल में शिक्षा दिलवाएं और उन्हें प्रवेश दिलवाएं और उनकी पढ़ाई सुनिश्चित करें। धारा नंबर 8, धारा 9, धारा 10 और धारा 51 क इसमें विकल्प में सुझाए गए हैं। साथियों, इसका उत्तर आपको बताना है कि RT 2009 की किस धारा में इस तरह की बात लिखी हुई है, शिक्षा का कर्तव्य माता पिता को दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा धारा नंबर 10। आपको ये धारा 51 क नहीं करना है, ये संविधान के अनुच्छेद 51 क में ज़रूर इस बात को 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, लेकिन RT 2009 की धारा नंबर 10 में यह कर्तव्य लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। RT 2009 के अनुसार 3 से 6 वर्ष के जो बहुत छोटे बच्चे हैं, अर्थात प्री प्राइमरी एजुकेशन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। इस बात का किस धारा में उल्लेख है? प्रश्न बहुत ही सीधा है, मतलब 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा की बात RT 2009 करता है, लेकिन RT 2009 3 से 6 वर्ष के बालकों की भी आंगनवाड़ी शिक्षा की बात करता है, जिसका उल्लेख RT की धारा नंबर 10 में है क्या? दूसरा विकल्प है धारा नंबर 11, तीसरा है धारा 16 और चौथा है धारा नंबर 17। साथियों, इसका सही उत्तर यदि आपको पता हो तो आप जल्दी से बताएंगे। इसका सही उत्तर होगा धारा नंबर 11। 11 याद कर लें आप, ये 11 जो है ये उन बालकों के छोटे छोटे पैर मान लें, अर्थात जो बच्चे बिल्कुल छोटे हैं उनकी प्री प्राइमरी एजुकेशन की व्यवस्था आंगनवाड़ी केंद्र करेंगे। यह RT 2009 की धारा नंबर 11 में कहा गया है। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं साथ। सभी निजी शिक्षण संस्थाओं एवं विशिष्ट श्रेणी शालाओं में कक्षा 1 की कितने प्रतिशत सीटों पर निर्धन, वंचित, असुविधाग्रस्त बच्चों के प्रवेश की व्यवस्था होगी? इस नियम का उल्लेख किस धारा में हुआ है? आपको इसका उत्तर देना है कि एक तो कितने प्रतिशत बच्चों को कक्षा 1 में सीटें उनके लिए रिज़र्व रहेंगी, और इस बात का उल्लेख RT 2009 की किस धारा में हुआ है। इसका मतलब कि इसके विकल्पों में आपको 2 बातें सही ढूंढनी है। पहला 33% धारा 15, दूसरा विकल्प 25% धारा 12, तीसरा 25% धारा 14, चौथा 20% धारा 10। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहली बात कि निजी शिक्षण संस्थाओं में कक्षा 1 के लिए जो रिज़र्व सीट्स होंगी वो एक तो होंगी 25, और इन 25% सीटों पर पहली कक्षा में निर्धन वर्ग के बालकों का एडमिशन होगा। इस बात का उल्लेख RT के अध्याय 4 की धारा नंबर 12 में हुआ है। इस संबंध में आपको यह बात ध्यान रखनी है कि धारा नंबर 12 में देखो 12 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 24 आते हैं, 24 में 1 जोड़ दें अपन तो 25%, 25 का आधा अगर आप देखते हैं तो 12.5 होता है, लेकिन आपको 12.5 नंबर की कोई धारा नहीं है। धारा नंबर 12 में 25% सीटों की व्यवस्था लिखी हुई है, ऐसा आपको याद करने की कोशिश करनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। RT 2009 की किस धारा में उल्लेख है
कि 25% दुर्बल वर्ग के बालकों की शिक्षण शुल्क का पुनर्भरण राज्य सरकारें करेंगी। मतलब समुचित सरकारें उस 25% बालकों के शिक्षण शुल्क का पुनर्भरण करेंगी। इस बात की पैरवी कौन सी धारा करती है? तो उसके विकल्प हैं धारा नंबर 13, धारा 12(1), धारा 12(2) और धारा 12(3). इसका उत्तर आपको देने की कोशिश करनी है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों धारा नंबर 12 में इस 25% एडमिशन की बात कर रखी है, और उसके क्लोज नंबर 2 में धारा 12 के दूसरे भाग में शिक्षण शुल्क के पुनर्भरण पर बात कर रखी है। तो आपको जब भी पुनर्भरण पर प्रश्न आए तो 12(2) ध्यान रखना है इसका उत्तर, और केवल आपको 25% एडमिशन की बात आए तो धारा नंबर 12 याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 29, बच्चों के प्रवेश के समय ना तो प्रवेश परीक्षा ली जाएगी, न ही कैपिटेशन शुल्क लिया जाएगा, प्रवेश शुल्क लिया जाएगा, ना ही माता पिता का इंटरव्यू होगा, या यदि इस प्रकार का शुल्क कोई विद्यालय लेता है तो उसे 10 गुना जुर्माना शुल्क का देना होगा। प्रवेश परीक्षा लेने पर पहली बार 25,000 रुपये जुर्माना होगा उस विद्यालय पर, दूसरी बार यदि ऐसा करता हुआ पाया गया तो 50,000 जुर्माना होगा, और तीसरी बार ऐसा पाया गया तो उसकी मान्यता रद्द होगी। इस तरह के नियम का उल्लेख आरटी की किस धारा में किया हुआ है? धारा नंबर 13, धारा 14, धारा 15, धारा 16। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों धारा नंबर 13 में प्रवेश परीक्षा न लेने की बात, प्रवेश शुल्क न लेने की बात और माता पिता के साक्षात्कार न लेने की बात, यदि ऐसा होता है तो उस विद्यालय पर आर्थिक जुर्माना, साथ ही उसकी मान्यता रद्द करने का नियम धारा नंबर 13 में किया हुआ है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। अंतिम प्रश्न भाग 1 का हम आरटी 2009 पर पहले भाग का प्रश्न पत्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस भाग 1 प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न, बालकों के प्रवेश के समय आवश्यक प्रमाण पत्रों से मुक्ति या उन्हें छूट दी जाएगी, जैसे आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास आदि के प्रमाण पत्र से प्रवेश के समय मुक्ति या छूट दी जाएगी। इस संदर्भ में किस धारा में वर्णन मिलता है? तो आपको इसका उत्तर याद रखना है धारा 14, धारा 17, धारा 23, धारा 21। इसका उत्तर करने की कोशिश आपको करनी है साथियों। इसका सही उत्तर होगा धारा नंबर 14 में प्रमाण पत्रों से मुक्ति प्रवेश के समय बालकों को मिलेगी, इस संबंध में वर्णन मिलता है। तो साथियों हमारे इस आरटी 2009 पर जो पहला प्रश्न पत्र था उसमें 30 प्रश्न हमने चर्चा कर लिए हैं। आगे का जो भाग है, आगे के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित प्रश्न अभी शेष हैं, उसके लिए मैं इसका भाग 2 जल्दी ही लेकर आऊँगा। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा धन्यवाद। पेपर यदि आपको अच्छा लगा हो, प्रश्न पत्र के प्रश्न यदि आपको अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप उसका उल्लेख कीजिए। यदि किसी प्रश्न पर कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, उसके बारे में भी ज़रूर चर्चा कीजिए, और बहुत जल्द ही दूसरे भाग को लेकर मैं पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक सभी को मेरा धन्यवाद, मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।